वेलकम बैक। गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 10th का एक जो अपना चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है वृत्त और सर्किल। तो सर्किल में अभी तक अपने 4 पार्ट मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए हैं। आज उसी के आगे उसके जो पार्ट नंबर 5 है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो कंटिन्यूस है। अभी इसके आगे अपने प्रश्न संख्या हो गई थी कहाँ तक, 9 तक। प्रश्नावली चल रही थी कौन सी, 10.2। तो 10.2 में अभी तक प्रश्न कर लिए अपने कितने, 9 कर लिए। आज उसका 10वां प्रश्न कर लेते हुए। तो देखो 10वां प्रश्न करें कि प्रश्नावली 10.2 है, उसका जो 10वां प्रश्न है उसमें देखो क्या जानकारी दे रखी है। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, आप आराम से उसे सुने। क्या पूछा गया है वो भी बताऊंगा। देखो तो 10वें प्रश्न में ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। क्या होता है उसमें, उस कोण का संपूरक कोण होता है। ये अपने को सिद्ध करवाना होगा। तो देखो क्या पूछना चाह रहा है उसने, भाषा में क्या लिखा है मैं आपको वही समझाता हूँ। ये कह रहा है आपका एक वृत्त है। ये क्या है, एक वृत्त है। वृत्त के बाहर कोई एक बिंदु है। तो मान लेते हैं कि वृत्त के बाहर यहीं कहीं एक बिंदु है और इस बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं आप खींचे हुए। ये मान लिया जाए आपका जो बिंदु है वो हो गया आपका बाहरी बिंदु, कौन सा हो जाएगा, P। अब देखो P से आपने 2 क्या खींची, स्पर्श रेखाएं खींची। तो इस वृत्त पर क्या मिलेंगे, स्पर्श बिंदु मिलेंगे। तो वृत्त पर जो स्पर्श बिंदु उससे आप Q P Q R है ना, कुछ भी लिख दो, A B लिख दो, P Q R S आप लिखते हैं। ये 2 स्पर्श रेखाएं आ गई, स्पर्श बिंदुओं को मिलाया, क्या बनी, स्पर्श रेखा। अब प्रश्न वाला कहता है कि स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से मिलाने वाली रेखाओं, ये आपका केंद्र आ गया, O आ गया। O को कहाँ, Q से मिलाओ और O को आपका मिलाओ, सॉरी R को कहाँ मिला दो, O से मिला दो। तो स्पर्श बिंदुओं से जो केंद्र को मिलाओगे, मिलाने पर जो आपके पास क्या आ रही है, ये जो केंद्र का जो कोण कह सकते हैं ये आ रहा है, ये लेंगे, ये वाला कोण। और ये वाला कोण है जो स्पर्श रेखाओं के द्वारा बनाए गए जो कोण है बाह्य बिंदु पर, वो इन दोनों कोणों का यदि अपने योग करवाएं, इन दोनों को यदि जोड़ें तो अपने पास इनका योगफल क्या आना चाहिए, 180। क्योंकि इसने क्या कहा है कि जो दोनों एंगल है, जो केंद्र है उस पर और स्पर्श बिंदु पे जो कोण है वो क्या होने चाहिए, समपूरक होने चाहिए। तो समपूरक होने के लिए आपको सिद्ध ये करना है कि दोनों कोणों का योगफल क्या आना चाहिए, 180 के बराबर आ जाना चाहिए। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि ये वाला कोण तो क्या होगा, 90 डिग्री का, ऐसा ये वाला कोण भी क्या होगा, 90 का होगा। ठीक है, क्यों है, क्योंकि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या के द्वारा बनने वाला कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। अब देखो आप ये देखें कि जो ये आकृति है आपकी कौन सी, O, यहाँ से स्टार्ट कर देते हो, P Q O R, ये आकृति आपकी क्या है, ये आकृति एक चतुर्भुज है। और चतुर्भुज के अंदर बने चारों कोणों का योगफल क्या होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ लगाएंगे, फिर अपना आंसर आ जाएगा। तो जो लिखा है वो सारा मैं एक बार लिख देता हूँ इधर कि आपने क्या बनाया है कि बाह्य बिंदु आपने किसको लिया है, P को। बाहरी बिंदु कौन सा हो गया, P। स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी आगे देखो, ये भी लिख देते हैं, है ना, थोड़ा बढ़िया लगता है और कोई दिक्कत नहीं। जो बना रखा है वही लिखा है कि स्पर्श बिंदु, थोड़ा अच्छा लगना चाहिए लिखने में, कि ये एक तो स्पर्श बिंदु तो आ गया आपका कौन सा, Q और R। स्पर्श बिंदु कौन से हो गए, Q और R। तो Q और R तो हो गए स्पर्श बिंदु, तो स्पर्श रेखाएं बनी आपकी ये वाली। तो यहां मैं लिख देता हूं कि स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी हो गई, एक तो हो गई PQ और एक हो गई PR। क्या हो गई, PR। ये 2 हो गए आपके स्पर्श रेखाएं।
स्पर्श रेखाएं होगी सिद्ध करना है। देखो ये भी मैं लिख देता हूं कि सिद्ध करना है। आपको क्या सिद्ध करना है कि एंगल आपका कौन सा क्यू ओ आर, एंगल क्यू आर प्लस एंगल कौन सा क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू क्या आना चाहिए 180 आपके पास आना चाहिए। ये अपने को सिद्ध करवाना है, तो ये अपने को सिद्ध करना है। अब देखो कई जगह उपपत्ति वगैरह लिखते हैं, तो उपपत्ति में कुछ नहीं करवाना। उपपत्ति है क्या, आपने करवाया क्या, ओ को क्यू से ओ को आर से मिलाया, इस प्रकार क्या मिला, एक चतुर्भुज आपको मिलता है। और चतुर्भुज के जो चारों कोण हैं उनका योगफल क्या होता है 180 के बराबर होता है। लिखना चाहो चलो मैं लिखवा देता हूँ उपपत्ति में क्या है। उपपत्ति लिखें चाहे सीधा कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उपपत्ति में आपने क्या करवाया, देखो ओ को क्यू और आर से मिलाया, ओ को क्यू व आर से मिलाया, तो क्या हुआ देखो, तो आपको मिली क्या ओ क्यू तथा ओ आर त्रिज्या हैं, ये दोनों त्रिज्याएं हैं। साथ में ये जो है ना ये स्पर्श रेखा हो गई ये त्रिज्याएं हो गई। तो स्पर्श रेखाओं के साथ जो कोण है, कौन सा कोण ओ क्यू पी बराबर क्या 90 डिग्री, ये वाला कोण 90 डिग्री। ये भी आप लिख सकते हो कि ओ आर पी एंगल कौन सा हो गया ओ आर पी, या पी आर ओ कर दें एक ही चीज़ है, ये भी 90 डिग्री का एंगल आ गया। ये 90 डिग्री का आ गया, तो ये एक चतुर्भुज ले लेते हैं किसमें कि चतुर्भुज कौन सा हो जाएगा ओ क्यू पी आर में, किसमें ओ पी क्यू आर के अंदर। अब मैं इन चारों कोणों को नाम लिख के मैं जोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो आप कैसे लिख लें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो ये ले लेते हैं कि एक तो हो जाएगा क्यू पी आर, एंगल क्या हो जाएगा क्यू पी आर, ये हो गया। इसके बाद एक एंगल आप ये वाला ले लो, कौन सा पी क्यू, एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल ओ आर पी, ये दोनों हो गए आपके ऊपर वाले। एक ये रह गया कौन सा एंगल क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर। इन चारों कोणों का जो योगफल है वो किसके बराबर आएगा 360 के 360 के बराबर होगा, क्योंकि अंदर ये क्या है चतुर्भुज आ गया, और चतुर्भुज के अंदर के चारों कोणों का योगफल क्या होता है 360 के बराबर रहता है। अब देखो दो कोण है उनकी वैल्यू मालूम है 90 और 90, ये वाला, इन दो की जगह रख रहा हूँ। देखो एंगल कौन से पता है, एंगल एक तो ये वाला, एक अपने पास एंगल ये वाला, ये दो एंगल की जानकारी है, तो मैं इनको लिख रहा हूँ। देखो इसका पता नहीं है तो इसे मैं वापस लिख रहा हूँ, एंगल क्यू पी आर प्लस ये 90, ये भी 90, ये पता नहीं है क्यू ओ आर, सामने क्या रखा 360। अब इनको देखो जोड़ देते हैं, ये जो दो एंगल रह गए इनको पास पास लिख देता हूँ, एंगल क्यू पी आर प्लस क्यू ओ आर 180 बन गया, 90 और 90 क्या हुआ 180, सामने रखा 360। तो एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू ओ आर इक्वल्स टू 360 माइनस 180। तो एंगल आपका जो क्यू पी आर और कौन सा एंगल आपका ये एंगल क्यू ओ आर घटाओगे क्या आएगा 180 डिग्री। तो बस देखो ये सिद्ध हो गया, ये आपका सिद्ध हो गया, आंसर आ गया। देखो तो एक तो एंगल आपका ये वाला हो गया और एक एंगल हो गया आपके सामने वाला ये एंगल। तो इन दो कोणों का योगफल क्या आता है 180 डिग्री होता है। देखो थोड़ा सा मैं फिर आपको बता देता हूँ कि अपने को क्या दिया, एक वृत्त दिया, सर्किल दिया। ये कह रहा है कि इस वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और स्पर्श बिंदुओं को केंद्र से मिलाने वाली रेखाओं के बीच के कोण का योग, इन दोनों का योग क्या होता है समपूरक होता है, मतलब 180 डिग्री आपको लेके आना, ये सिद्ध करना है। तो ये तो वही लिखा जो चित्र में आपने बनाया है, ये कह दिया ये त्रिज्या है ना, ये इसकी त्रिज्या है। तो ये जब दोनों त्रिज्याएं हो गई तो उस कंडीशन में ये वाला एंगल क्या हो गया 90 90, ये लिखा। अब मैंने क्या लिया, इस चतुर्भुज को लिया, तो चतुर्भुज में 1 2 3 4 चारों कोण ये यहाँ लिखें। इन चारों कोणों का यदि अपने योगफल करवाएं, जोड़ा जाए, तो किसके बराबर रहने चाहिए 360 के बराबर। यहाँ से दो एंगल की जानकारी 90 90 रखा, इन दोनों को उतारा
ये 90 ऐड होके क्या आया 180 आया, 180 आया। इसको यहाँ ला के फिर घटा देंगे तो ये दोनों कोण इनका योगफल क्या रहेगा 180 डिग्री। तो हिंदी में वो लास्ट प्रश्न वाली लाइन आप लिखना चाहो तो लिख लो कि ये कोणों का योग क्या होता है समपूरक होगा। तो अब और आगे चलते हैं, इसमें आगे वाले प्रश्न को लिया जाए। तो ये तो समझ आ गया। अब आगे वाले प्रश्न को लेते हैं। वो अपने जो पहले एक प्रश्न किया था ना, याद आ रहा कौन सा, 8वां जो प्रश्न किया था 11वां प्रश्न उसके जैसा ही है लगभग। तो ये तो 10वां तो हो गया, 10वें को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। अब और आगे चलते हैं, अब इसके नेक्स्ट प्रश्न को किया जाए। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका हो जाएगा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 11। तो 11वें प्रश्न को कर लेते हैं भाई। तो देखिए भाई 11वें प्रश्न वो क्या पूछना चाह रहा है वही अपने पढ़ के मैं आपको बता देता हूँ ना, पूरा प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारा लिखेंगे। हाँ, ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ठीक है, 2 लाइनें में लिख देता हूँ चलो इस प्रश्न को। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत बना समांतर चतुर्भुज, क्या है, बना समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। क्या होता है, समचतुर्भुज होता है। ये अपने को सिद्ध करवाना है। तो देखो सिद्ध क्या करना है, पहले तो आपको ये समझ आना चाहिए। ये कह रहा है कि आपके पास कोई एक वृत्त है, उसके परिगत मतलब बाहर एक आपको क्या बनाना है, समांतर चतुर्भुज बनाना है। तो इसने खुद ने कहा है कि चतुर्भुज कैसा है, समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज है। आपको ये सिद्ध करना है कि वो समांतर चतुर्भुज क्या है, समचतुर्भुज है। वो क्या होगा, एक तरह का समचतुर्भुज होगा। तो भाई बना लेते हैं। जैसे आपका ये हो गया, वृत्त हो गया, समांतर चतुर्भुज बनाना भी, मान लो एक रेखा मैंने यहाँ खींची, एक रेखा मैं इधर खींचूंगा, एक रेखा में खींचूंगा यहाँ वाली, एक रेखा में खींचूंगा इधर वाली। ठीक है, तो वृत्त के बाहर मैंने क्या बनाया, समांतर चतुर्भुज। अब मैं इसको सही कर लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा इसको इरेज करके जो एक्स्ट्रा भाग मैंने बनाए थे उसको मैं मिटा देता हूँ। तो देखो ये आपका आ गया कौन सा, ABCD। अच्छा ABCD है क्या, ABCD है क्या, समांतर चतुर्भुज है आपका। ठीक है, सिद्ध ये करवाना, ये जो समांतर चतुर्भुज है वो आपका क्या है, समचतुर्भुज है। वो क्या, एक तरह का समचतुर्भुज है आपका। तो ये अपने को सिद्ध करवाना है। तो भाई ABCD लिख लिया। अब इनके जो नाम है, स्पर्श बिंदु हैं, वो आप कैसे लिख लें, देखो क्योंकि प्रश्न में तो दिया नहीं है, आप अपने इच्छा के अनुसार लिख लें। ABCD आ गया, ABCD क्या लिखो, EF G और H। तो ये सारा काम अपने लिख लिया है। तो एक जो सर्किल है, वृत्त है, उसके परिगत आपने क्या बनाया, एक समांतर चतुर्भुज आपने बनाया और स्पर्श बिंदु अपने को मिल गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो दिया हुआ क्या है, मैं वही लिख देता हूँ। भाई दिया है, आपको क्या दिया, प्रश्न वाले ने क्या दिया है, एक वृत्त के परिगत क्या दिया है, समांतर चतुर्भुज दिया है। तो मैं वही लिख रहा हूँ कि O केंद्र वाले, अपने O केंद्र लिया है, O केंद्र वाले वृत्त के, O केंद्र वाले वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज, क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। एक समांतर चतुर्भुज कौन सा है भाई, ABCD है। जो आपने नामकरण किया ABCD PQR, जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिखें भाई। तो जो वृत्त है उसके परिगत आपने क्या बनाया, ABCD एक समांतर चतुर्भुज बनाया। ठीक है, और ये जो EFGH ये क्या है, स्पर्श बिंदु है। तो ये भी लिख लेते हैं कि EFGH स्पर्श बिंदु है। क्या है, स्पर्श बिंदु है। ये आपके 4 हो गए स्पर्श बिंदु। ठीक है, ये स्पर्श बिंदु हो गए।
तो आपको क्या सिद्ध करना है, अब मैं लिख देता हूं, वो सिद्ध करना है। आपको क्या सिद्ध करवाना है कि जो ABCD है, क्या है, ABCD एक क्या होना चाहिए, समचतुर्भुज है। क्या है, एक समचतुर्भुज होना चाहिए। ठीक है, कौन सा ABCD है वो आपका क्या होना चाहिए, एक समचतुर्भुज होना चाहिए। आपको ये सिद्ध करना है। अब देखो उपपत्ति के अंदर क्या काम करवाया जाएगा। अभी तक तो देखो वो सारी भाषाएं लिख रहे हैं जो अपने चित्र के अंदर बनाए हैं। वो केंद्र वाला वृत्त लिए हैं, उसके परिगत क्या है, एक समांतर चतुर्भुज कौन सा, ABCD की रचना की है। साथ में EFGH क्या है, आपके स्पर्श बिंदु है। समझ आ रही बिल्कुल, ये क्या है, स्पर्श बिंदु है। अब इसके बाद ये कह रहा है सिद्ध क्या करना है, आपको कहा हुआ प्रश्न में क्या सिद्ध करना है कि समचतुर्भुज होना चाहिए। जो आपने ये समांतर चतुर्भुज ABCD बनाया है वो क्या होना चाहिए, समचतुर्भुज होना चाहिए। समचतुर्भुज का मतलब ये है कि भाई AB BC CD और AD ये जो चारों भुजाएं आपने बनाई है वो चारों की चारों क्या होनी चाहिए, आपस में बराबर आ जानी चाहिए। यदि इन चारों की लंबाई आपको बराबर मिलती है तो उस कंडीशन में कहा जाएगा कि जो आपका ABCD जो चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, वो एक तरह का क्या है, समचतुर्भुज होगा। तो अपने को सिर्फ इतना सा काम ये करवाना है कि यहाँ तक इसमें कोई दिक्कत नहीं आए। तो यहाँ तक देखो परेशानी नहीं आ रही है तो इसको आगे चलाएं। तो यहाँ तक मैं समझ आया आराम से। उपपत्ति के अंदर देखो क्या काम करवाएंगे, वो सेम वही कंडीशन कि बाहर यदि कोई बिंदु होता है तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की क्या है, लंबाइयाँ बराबर होती। तो अपने यही काम करवा सकते हैं, उससे ज़्यादा तो क्या करवाएं। कोई एंगल कोई लेंथ अपने पास है नहीं, तो एक ही कॉन्सेप्ट अपना लगाते हैं। तो उपपत्ति में उसी चीज़ को मिलेगी, लिख रहा हूँ। क्या लिखते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। बराबर कह दें चाहे समान कह दें, एक ही मैटर है। ठीक है, एक ही चीज़ है। तो अपने बिंदु A से ले लें चाहे B से स्टार्ट करवा दें, तो किससे लेना पसंद करोगे, तो अपने ले लेते हैं A से। तो यहाँ से स्टार्ट करो। देखो AE बराबर क्या होगा, AH। AE है वो AH के बराबर होगा। अब ले B को, तो AE के पास वाला क्या लेना पड़ेगा, BE। तो मैं BE को इधर लिखूं, BE बराबर होगा किसके, B और F के बराबर होगा। ठीक है, अब लेते हैं C वाला। तो C वाले में जो CF है वो ये जो B और F लिया था उसके पास आना चाहिए। तो CF को तो मैं यहाँ लिखूँ उस साइड में, CG में कहाँ लिखूँ, इस साइड लिख देता हूँ। अब लेते हैं कौन सा बिंदु, D। तो देखो CG लिखा है उसी और क्या लिखना है आपको, DG। तो पहले लिख देता हूँ DG बराबर होगा किसके, DS के। तो मैं क्या लिखता हूँ कि DG बराबर क्या होगा, DH होगा। ये अपने ले लिया भाई, एक बिंदु दो स्पर्श रेखाएं बराबर, एक बिंदु फिर दो बराबर, फिर एक बिंदु फिर दो बराबर, एक बिंदु फिर ये दोनों लेंथ अपने क्या ले रखे हैं, स्पर्श रेखाओं की समान ली है। अब लेने के बाद देखो चार समीकरण आ गए, वही काम जो 8वें प्रश्न में किया था। करना क्या, इन चारों को जोड़ना है। ये एक नंबर आ गई, समीकरण नंबर क्या हो गई, 2। ये समीकरण नंबर कौन सी हो गई, 3। ये समीकरण नंबर क्या हो गई, 4 हो गई। तो इक्वेशन जो चारों हैं उनको आप ऐड करोगे, उनको जोड़े हुए। समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को क्या करने पर, जोड़ने पर। तो देखो भाई जोड़ लिया जाए, तो यहां से जोड़ते हैं। देखो LHS वालों को इस साइड में जोड़ रहा हूं। देखो AE प्लस BE प्लस CG प्लस DG, सामने क्या रखा, EH प्लस BF CF प्लस DH। ये अब ये रखने से देखो हुआ क्या, दो दो के जोड़े ले, ये दोनों AE प्लस BE पूरा क्या होगा AB। तो इधर मैं क्या लिखूं, AB। अब यहाँ से देखें CG और DG, CG और DG, ये पूरा क्या हुआ आपका CD। इससे क्या लिखा, CD।
अब सामने वाले हिस्से में देखें, एक तो दे रखा है ए एच, एक क्या दे रखा है ये वाला ए एच, ये रहा ए एच के साथ में डी एच को ले, इस टुकड़े को लिया तो पूरा क्या बना ए डी। तो यहाँ क्या लिखा ए डी, फिर प्लस बी एफ और सी एफ, बी एफ और सी एफ, पूरा क्या हुआ बी सी। ये चीज़ें आ गई बराबर। 8वें प्रश्न में तो अपने को करवाना था यहीं तक। अब देखो आपको इसने कहा क्या है, आपको ये एक क्या करवाना है, समचतुर्भुज आपको बनाना है। इसका मतलब ए बी बी सी के क्या आना चाहिए बराबर, सी डी और ए डी भी क्या रहने चाहिए बराबर। तो अपने उस जानकारी को लगाएं कि दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है कि क्या है ये समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजाओं की लंबाई क्या रहती है, समान रहती है, बराबर रहती है। तो उसी को लिख रहा हूँ, चूंकि क्या दे रखा है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, ये अपने को दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी, जो ए बी है वो सी डी के बराबर आएगा, और साथ में तथा और क्या होगा कि बी सी और ए डी बराबर होंगे। बी सी बराबर क्या आएगा आपका ए डी आ जाएगा, बी सी और ए डी क्या हो जाएंगे बराबर। ये जानकारियाँ कहाँ रख दें आप, समीकरण नंबर, इसको मैं 5 नंबर लगा देता हूँ, क्या हो गई समीकरण नंबर 5, इसके अंदर आप रखें भाई समीकरण 5 से ए बी और सी डी क्या है, दोनों क्या है समान है। ये कह रहा है कि ए बी और सी डी समान है, तो ए बी को तो मैं ए बी लिख ही रहा हूँ, ए बी को ए बी लिखा, सी डी की जगह मैं क्या लिखूँ ए बी। इसी प्रकार मैंने यहाँ क्या लिखा ए डी है, ए डी किसके बराबर बी सी के बराबर, तो ए डी की जगह मैं क्या लिखूँ बी सी प्लस बी सी। ए बी और ए बी क्या हुआ 2ab, बी सी और बी सी क्या हुआ 2bc आ गया। देखो थोड़ा सा हिस्सा इसका रह गया, थोड़ी सी जगह के अभाव में मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ लिखवा देता हूँ, ठीक है। थोड़ी लेंथ ज़्यादा हो गई प्रश्न की, मिटाने से अच्छा है मैं वहाँ लिख दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब दोनों ओर से देखो 2 को आप कैंसिल करवा दोगे, ये ऐड होके तो डबल हो गए, अब आप 2 से 2 कैंसिल करवा दोगे तो ए बी बराबर क्या आया बी सी, ए बी और बी सी बराबर हो गया। अब देखो इसी प्रकार आप ये भी तो करवा सकते हो कि बी सी सी डी के बराबर करवा सकते हैं आराम से, और ए डी है वो ए बी के बराबर करवा सकते हैं। तो फिर ये लिखेंगे कि इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। इसका मतलब चारों की चारों भुजाओं की लंबाई क्या है आपस में समान आ गई, और समान आते हैं लास्ट में लिख देंगे कि आता है ए बी सी डी क्या है एक समचतुर्भुज है। तो ये वाला प्रश्न हो गया भैया ना, तो इसको भी देख लो, कुछ नहीं करवाए, ये सारी चीज़ें तो वही हैं जो प्रश्न के अंदर लिखा होता है, वही दलिया दड़ा है, देखो अपने दोबारा और कुछ नहीं करवाए। क्या लिखा, ओ के अंदर का एक वृत्त लिए हैं, ए बी सी डी क्या एक समांतर चतुर्भुज आपने बनाया, और ई एफ जी एच क्या लिए स्पर्श बिंदु आपने लिए। सिद्ध क्या करवाना है कि जो ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज आप बना रहे हो वो एक तरह का क्या होना चाहिए, समचतुर्भुज होना चाहिए। उत्पत्ति के अंदर अपने क्या लिखना है कि बाह्य स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है समान। इससे 4 समीकरण मिलेगी, मतलब ए ई है उतना ही क्या होगा ए एच, बी ई होगा उतना ही बी एफ, और सी एफ होगा उतना ही सी जी, और डी जी और डी एच क्या रहेंगे बराबर। अब इसमें दोनों साइडों को जोड़ लिया, चारों समीकरणों को जोड़ा, एल एच एस वालों में एल एच एस वालों को, आर एच एस वालों में आर एच एस वालों को जोड़ा है। उससे क्या होगा, ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो आपकी पूरी लाइन ए बी बनाएंगे, ये बी सी होगा, ये सी डी बनेगा, ये ए डी बनेगा, तो दोनों साइड ये बन गए। अब ये बराबर तो आ गए, परंतु अपना उद्देश्य क्या है, समचतुर्भुज सिद्ध करवाना, वो अभी तक हुआ नहीं है। तो अपने ये कंसेप्ट लगाएं कि दिया हुआ क्या है समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज की खासियत क्या होती है, आमने सामने की भुजाओं की लंबाई क्या रहती है बराबर। तो ए बी बराबर होगा किसके, सी डी के, बी सी बराबर होगा किसके, ए डी के, तो वो यहाँ लगाया देखो। अब ए बी और सी डी बराबर है तो सी डी को आप ए बी बना दो, ए बी और ए बी क्या हो जाएगा 2ab। इधर ए डी और बी सी क्या है बराबर है ना, ए डी और बी सी क्या है बराबर है, यहाँ लिखा हुआ है, तो ए डी की जगह क्या लिख दो बी सी, बी सी और बी सी कितना हो गया 2bc, 2 से 2 आप कैंसिल करवा दें। अब देखो इससे क्या हुआ, ए बी और बी सी क्या आ गए बराबर, इसका मतलब ये भुजा क्या आ गई बराबर। इसी प्रकार इनको भी तो करवा सकते हैं कि बी सी और सी डी क्या रहेंगे बराबर, ए डी और ए बी भी क्या रहना है बराबर, क्योंकि यहाँ करवाए वही उद्देश्य आपका फिर से तैयार हो जाएगा। तो अपने कह सकते हैं ये चारों भुजाएं क्या रहेगी समान, और दी गई आकृति कौन सी है ए बी सी डी, वो एक प्रकार की क्या है समांतर
चतुर्भुज हैं। तो प्रश्न अच्छा है ना, एग्जाम में आने लायक अच्छा प्रश्न है। तो इसको आप करना, और आगे के जो प्रश्न है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में, लास्ट वीडियो अपने बनाएंगे। लास्ट मतलब इस चैप्टर का लास्ट वीडियो, अभी तक और आते रहेंगे और ये कभी बंद होने वाले नहीं है। आप लगातार जुड़े रहें, और जितने भी आपके जो प्रश्नावली है, जितने प्रश्न हैं, उन सभी को पूरा करवाया जाएगा। पूरी किताब को पूरा करेंगे और एक एक प्रश्न को लेके चलेंगे। और एग्ज़ाम वगैरह ये जब भी होंगे आपके, उस समय स्पेशल क्लासें, ऑनलाइन क्लासें और स्टार्ट करवाई जाएगी। तो जल्द ही आपके जो साइंस की ऑनलाइन क्लास हैं वो स्टार्ट होने वाली है कुछ ही दिनों में। तो चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन वाले चिन्ह को भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जैसे भी ऑनलाइन क्लास होगी आप उसमें डायरेक्ट ज्वाइंट हो जाओगे, आधे घंटे पहले आपको सूचना मिल जाएगी। और हमारा जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उसको भी आप ज्वाइन करें ताकि आपको नोट्स वगैरह मिलते रहें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।